नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। आज हम लेकर आए आपके पास करेक्शन ऑफ सेंटेंस या करेक्शन ऑफ एरर की सीरीज का वीडियो नंबर 3। दोस्तों इस क्लास के अंदर हमारे पास आज बहुत सारे प्रश्न हैं। बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी हैं जो बीएसटीसी एग्जाम में बहुत पहले भी आए हुए हैं, आरजेएस एग्जाम में आए, सेकंड ग्रेड एग्जाम में आए। दोस्तों तो आज की क्लास अत्यधिक महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ हम आज आपको बहुत सारे रूल्स भी बताने वाले हैं। इस क्लास को एंड तक देखिएगा। और क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही प्यारी सी कुछ लाइंस में आपके लिए कहना चाहूंगा दोस्तों कि मुश्किल इस दुनिया में कुछ नहीं। दोस्तों क्या मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग क्या करते हैं, इरादे तोड़ देते हैं। क्या इरादे तोड़ देते हैं। लेकिन मेरे दोस्त अगर दिल में कुछ करने की चाहत हो, अगर आपने दिल में ठान लिया है, और मैं कहता हूं अगर आपके दिल में कुछ करने की चाहत हो, तो दोस्तों सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। तो एक बार ठान लीजिए कि नहीं, इस बार हमें करना है सिलेक्शन पक्का, हमें करना है बहुत अच्छे नंबरों से एग्जाम को पास। तो बिल्कुल बिल्कुल बिना डटे बिना रुके चलते रहना निरंतर लगातार। सबसे पहला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों आपके सामने है, ये लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, इनकरेक्ट सेंटेंस बताना है। दोस्तों इसे बता रहा है इन विच द वर्ब इज नॉट इन एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट। मतलब आपको ऐसा सेंटेंस बताना है जिसके अंदर वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार नहीं लग रही। अब आप कहेंगे सर देखते हैं, ग्राम सेवक में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। पहला, व्हेन द शिप अराइव्ड इन पार्ट। देखो पार्ट नहीं होता, यहां पर एट द पोर्ट होता है। क्या होता है, एट द पोर्ट। भैया जब जहाज बंदरगाह पर पहुंचा, द क्रू वाज टेकन इनटू कस्टडी ऑन अ चार्ज ऑफ म्यूटिनी। क्रू का मतलब होता है टीम मेंबर, और म्यूटिनी का मतलब क्या होता है, बेसिकली देशद्रोह। कि टीम को क्या कर लिया गया, देशद्रोह के नाम पर हिरासत में ले लिया। अपने को उससे मतलब नहीं, अपने को मात्र इससे मतलब व्हेन द शिप अराइव्ड, यहां पर इन पार्ट की जगह आएगा एट द पोर्ट आएगा। ठीक है, तो पहला ही वाक्य आपका क्या है दोस्तों, इनकरेक्ट है, और वहीं से हमें आंसर मिल गया है। चलिए अगला देख लीजिए, नाइदर मिस्टर वाई नॉर मिस्टर जेड हैज एनी राइट टू प्रॉपर्टी। बिल्कुल सही है। याद रखिएगा जब भी वाक्य में प्यारे विद्यार्थियों नाइदर नॉर आए तो वर्ब जो है सेकंड वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगती है, तो ये बिल्कुल सही है। हैज, एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग्स विजडम टू मैन। एज एंड एक्सपीरियंस दोनों एक ही है दोस्तों। ब्रिंग्स क्या है, आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है SEIS। द शिप्स क्रू वाज अ मिक्स्ड ग्रुप ऑफ डिफरेंट नेशनैलिटी। बिल्कुल सही है। तो करेक्ट इनकरेक्ट आंसर जो है पहला है, वही हमारा क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। प्यारे विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ जाता हूं। लिखा है द चीफ विद ऑल हिज मैन। द चीफ विद ऑल हिज मैन। अगला लिखा है दोस्तों मैसेक्रेट। मैसेक्रेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, नरसंहार होना या फिर मर जाना। यहां पर लिखा है द चीफ विद ऑल हिज मैन। द चीफ जो है वो किनके साथ साथ, अपने सभी लोगों के साथ मारे गए। क्या लिखा है दोस्तों, मारे गए। यहां पर देखो मेन नाउन कौन सा है, मेन नाउन कौन है ये पता करो। मेन किसकी बात की है दोस्तों, चीफ की बात की है, द चीफ की बात की है। अब द चीफ क्या है प्यारे विद्यार्थियों, ये एक सिंगुलर नाउन है दोस्तों, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इसके साथ ये वर्ब क्या लगेगी दोस्तों, सिंगुलर ही लगेगी। और वर्ब यहाँ पर सिंगुलर, देखो पास्ट में क्या लगना चाहिए दोस्तों, वॉज लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए, वॉज। ठीक है, तो आंसर बनता है the chief with all his men was massacred। अगला देखो, with question, I mean which question is correct in its structure। इनमें से कौन सा क्वेश्चन है जो कि करेक्ट है दोस्तों। देखिए how did she complete the task। देखो क्या जब भी क्वेश्चन बनाते हैं तो सर्वप्रथम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है सब्जेक्ट, और फिर रिक्विजिट वर्ब, और फिर आता है ऑब्जेक्ट लगाकर क्वेश्चन मार्क, और कभी कभी लगता है दोस्तों यहाँ पर WH वर्ड। तो आपको बस फॉर्मेशन चेक करनी है कि कौन सा क्वेश्चन सही है। देखो हाउ के बाद डिड आ रहा है, सही है। सब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब आ रही है, सही है बिल्कुल। अगला देखो हाउ के बाद शे आ गया, वर्ब नहीं है, काट दीजिए। हाउ डिड शी कंप्लीट है, देखो बेटा डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यहां पर नहीं है, इसको भी काट दीजिए। हाउ शी डिड, यहां पर डिड पहले आता। तो केवल करेक्ट आंसर कौन सा दोस्तों, पहला आंसर है। और ये रीड के लेवल में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। किसमें आया हुआ प्रश्न है, रीड के लेवल में आया हुआ प्रश्न है। आगे देखिए अगला प्रश्न प्यारे विद्यार्थी आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। कि इनमें से कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। देखिए दोस्तों पहला है माय बाइसिकल हैज बीन स्टोलन। अगला लिखा है दोस्तों माय बाइसिकल हैज स्टोलन, माय बाइसिकल बीन स्टोलन, इज बीन स्टोलन। देखिए माय बाइसिकल की बात की गई कि मेरी साइकिल चोरी हो गई है, तो मेरी साइकिल क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो माय बाइसिकल हैज बीन स्टोलन करेक्ट है। हैज के बाद स्टोलन यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि साइकिल चोरी नहीं कर रही है, साइकिल की चोरी हुई है। साइकिल बीन ऐसे नहीं लगता बिना हैज है हेड के, और इज बीन स्टोलन नहीं बनता, इसके बाद हमेशा क्या लग सकता है, बीइंग लगता है। तो करेक्ट आंसर पहले में दोस्तों बीएसटीसी 2014 में आया हुआ प्रश्न, मैंने आपको कहा था कि प्रीवियस एग्जाम में आए हुए प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। आओ प्यारे विद्यार्थी प्रश्न संख्या 5 देखिएगा। विद इन अ मूवमेंट, क्या विद इन अ मूवमेंट गोविंद बर्स्ट ब्लैंक स्पेस टीयर्स। देखो ये मूवमेंट नहीं होगा, यहाँ पर करेक्शन था, इसमें भी मूवमेंट आना चाहिए। मतलब कुछ ही क्षणों में गोविंद बर्स्ट टीयर्स। याद रखना जब भी वाक्य में बेटा
बर्स्ट और खालिस्तान देकर टीयर्स आ जाए, तो बिना डरे बिना जिसके क्या लगा के आ जाना, इनटू लगा के आ जाना। क्या लगा के आ जाना? इनटू लगा के आ जाना। ये क्या होता है? एक युग्म शब्द है, इसके साथ बर्स्ट के साथ इनटू ही लगता है, ये फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बनेगा गोविंद बर्स्ट इनटू टीयर्स। अगला देखो, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। रीड में आया हुआ प्रश्न देखिए, स्ट्रक्चर बताना है केवल। देखो स्ट्रक्चर के हिसाब से समझते हैं। हाउ लॉन्ग, ये तो हो गया आपका क्या, क्वेश्चन मार्क। हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू फिनिश योर वर्क, बहुत सही लग रहा है। हाउ लॉन्ग यू विल टेक, काट दीजिए। हाउ लॉन्ग यू, सब्जेक्ट पहले आ गया, सब्जेक्ट पहले आ गया, मतलब पहले हाउ लॉन्ग के बाद जस्ट क्या आएगी, आपकी वर्ब आएगी। ठीक है, तो मात्र करेक्ट ऑप्शन एक में ही है, 6.1 में। आइए प्यारे विद्यार्थियों, अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ जाता हूं। चूज द करेक्ट सेंटेंस। वाह वाह, टेंस के हिसाब से करेक्ट बताना है। देखिएगा फर्स्ट ग्रेड में आया प्रश्न 2022 में दोस्तों। देखिए, बिफोर यू नो इट योर चिल्ड्रन विल हैव ग्रोन अप। अगला लिखा है, ये बिल्कुल सही, देखो बिफोर का प्रयोग हो रहा है भाई, जिसके पहले तुम्हें पता लगेगा, बिफोर यू नो इट, तो ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट का क्वेश्चन है। तो इसके बाद विल शेल के बाद दोस्तों हैव लगाकर वर्ब की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। तो मात्र पहला वाला वाक्य मुझे ठीक लग रहा है। इसके बाद देखिए, बिफोर यू विल नो इट योर चिल्ड्रन विल हैव ग्रोन, नहीं। ठीक है, बिफोर यू न्यू इट पास्ट टेंस आ रहा है, इसके बाद विल हैव ग्रोन नहीं बनेगा। यू शैल नो इट, यू के बाद शैल नहीं लगता। तो प्यारे विद्यार्थियों, मात्र पहला ही आंसर आपका करेक्ट है। अगला देखिए दोस्तों, जी हाँ, बीएसटीसी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न 2008 में लिखा हुआ है यहां पर कि करेक्ट द अंडरलाइन पार्ट। अंडरलाइन पार्ट है दोस्तों यहाँ पर द अनदर वन। इसके हिसाब से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर बनेगा, क्या लगना चाहिए। देखो, प्लीज गिव मी द अनदर वन, प्लीज गिव मी द अनदर नहीं होता वन के पहले, हमेशा क्या लगता है, द अदर वन। प्लीज गिव मी द अदर वन, तो करेक्ट आंसर फिर से पहले में ही है, तो आपका ये करेक्ट आंसर बन जाएगा। आओ जी भाई, प्रश्न संख्या 9 देखिएगा, बहुत ही बढ़िया, सेकंड ग्रेड इंग्लिश एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। देखो यहां लिखा हुआ है कौन सा आपको करेक्ट सेंटेंस है ग्रामेटिकल एरर के हिसाब से। देखो, ड्रॉट्स इज एंटायरली अ गेम ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ठीक है, ड्रॉट्स आर, ड्रॉट्स का मतलब अकाल, यहां पर ड्रॉट्स बहुवचन नहीं तो आर नहीं लगेगा। ड्रॉट्स इज एंटायरली द गेम ऑफ मैथमेटिक्स, नहीं, अ गेम लगेगा यहां पर। ड्रॉट्स हैव एंटायरली द गेम ऑफ, हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पर आनी चाहिए, अगर ये एक सहायक क्रिया है तो मात्र फिर से करेक्ट आंसर दोस्तों पहला ही है। जी हाँ, आज बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनमें पहला आंसर सही है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 10 लिखा हुआ है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब आपको क्या करना है, सेंटेंसेस को वापस लिखना है। देखो भाई, अदर रिवर्स इन द वर्ल्ड आर नॉट सो लॉन्ग एज द मिसिसिपी। ठीक है, बाकी जो वर्ल्ड में नदियां हैं वो मिसिसिपी जितनी बड़ी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि मिसिसिपी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, अगर मिसिसिपी सबसे बड़ी नदी है तो अपन कौन सी डिग्री लगाएंगे, सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे। अब आपके क्वेश्चन दोस्तों डिग्री से बनने वाले हैं। सुपरलेटिव डिग्री में क्या लगता है दोस्तों, हमेशा द लगता है, और सबसे लंबे को क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट बोलते हैं। पहली बात तो देखो, द और लॉन्गेस्ट कहां कहां है आपके पास, ये मात्र मुझे बी और सी में दिख रहा है, ए और डी काट दो। अब पढ़ते हैं, द मिसिसिपी इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। द मिसिसिपी इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, हमेशा क्या लगता है, रिवर इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। ठीक है, अगला देखिए, अदर प्लेसेस इन इंडिया आर नॉट सो ब्यूटीफुल एज कश्मीर। अभी हमने ये टाइप किया है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो कि जो बाकी प्लेसेस है इंडिया में, है ना, वो ज्यादा इतने ब्यूटीफुल नहीं जितना कश्मीर है। इसका मतलब कश्मीर सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल हुआ। ठीक है, अगर कश्मीर सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल हुआ दोस्तों, तो हम लगाएंगे यहाँ पर ब्यूटीफुल के पहले सुपरलेटिव डिग्री, यहाँ पर लगेगा आपका मोस्ट। देखो, कश्मीर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन इंडिया, बहुत बढ़िया। कश्मीर इज मोर, काट दीजिए, सो ब्यूटीफुल नहीं, कश्मीर इज नॉट वेरी ब्यूटीफुल। तो करेक्ट आंसर फिर से आपका क्या बन रहा है दोस्तों, 1 बन रहा है, क्योंकि यहां पर रूल है सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव के पहले प्यारे विद्यार्थियों द लगाना है। आओ जी, प्रश्न संख्या 12 देखिएगा, अदर बाजार आर नॉट सो क्राउडेड एज द बापू बाजार। ये जयपुर में, देखिए ये कह रहे हैं बापू बाजार जो इतना क्राउडेड है जितना और कोई है ही नहीं, तो फिर से सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। आप लिखो द बापू बाजार। अब आप मेरे को खुद आंसर बताओ क्या लगना चाहिए। सर आप बोलोगे क्राउडेड के पहले सर एक तो मोस्ट लगा दो, लगा दिया भाई, और सुपरलेटिव आ रहा है तो क्या लगा दो, द लगा दो, लगाओ, ढूंढो। पहला, द बापू बाजार इज द मोस्ट क्राउडेड, सर्टेनली क्राउडेड, वाज द मोस्ट और सो क्राउडेड। पहला आंसर फिर से करेक्ट है। ठीक है, 12 में लगा दीजिए 1 आंसर। आओ विद्यार्थी, प्रश्न संख्या 13 देखिएगा, अब्दुल इज ओल्डर देन एनी अदर मैन इन द विलेज। कि अब्दुल जो है पूरे गांव में सबसे, कह सकते हो, बड़े हैं, बाकी लोगों से क्या है, सबसे बड़े हैं। अब आपको इसको क्या करना है, सुपरलेटिव में बदलना है। देखिए वाक्य प्यारे विद्यार्थियों, सुपरलेटिव हम जनरली क्या लगाते हैं, ईएसटी फॉर्म लगाते हैं। तो ओल्ड की ईएसटी फॉर्म दोस्तों बनती है ओल्डेस्ट। क्या बनती है, ओल्डेस्ट। तो ओल्डेस्ट के पहले लगना चाहिए द। तो आप देखो पहली बात, इसको देखो क्राइटेरिया, देखो यहाँ इज ओल्डर काट दो, इज द ओल्डेस्ट, इज द मोस्ट ओल्ड, इसको भी काट दो, तो 2 तो कट गए।
दो तो आपके ऑप्शन हट गए, दो ही बचते हैं। अब इनको पढ़ लेते हैं। अब्दुल इज द ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज, बिल्कुल सही लग रहा है। अब्दुल इज ओल्डेस्ट मैन अलाइव इन द विलेज, अलाइव की तो कोई बात है ही नहीं, जब बात ही नहीं है तो फिर क्यों लगाएं। तो फिर से करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया दोस्तों, 1 हो गया। आप ये मत समझिएगा कि सारे ही आंसर में 1 आ रहे हैं तो सब में 1 लगा दो, कोई बात नहीं, ऑप्शंस की सेटिंग आप बेटा जैसे होगा वैसे होगा। अगला देखो, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। माउंट एवरेस्ट इज हायर देन एनी अदर पीक इन द वर्ल्ड, कि माउंट एवरेस्ट जो है वर्ल्ड में बाकी सबसे बड़ी चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। सुपरलेटिव फिर से वही क्या करेंगे, हाई का तो बनाएंगे हाईएस्ट, हाईएस्ट के पहले लगाएंगे द। अब आप देखिए क्या आपका पहला आंसर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखो इसमें लगा है द मोस्ट हाई पीक, नहीं भैया गलत है। या जी हाँ, द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, करेक्ट आंसर मुझे सेकंड में मिलता है। करेक्ट आंसर मुझे कहां मिलता है, सेकंड में। जी हाँ, 14 का आंसर बनेगा दोस्तों सेकंड। आओ जी आओ, 15वां आंसर, ठीक है। शीला इज मोर ब्यूटीफुल देन गरिमा, अच्छा जी। अब ये बोल रहा है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, ना तो कोई कंपैरिजन करना है, ना ही आपको सुपरलेटिव डिग्री लगानी है, मात्र एक क्या करना है, नॉर्मल सेंटेंस बनाना है, इसके अंदर कोई कंपैरिजन नहीं। देखो शीला इज मोर ब्यूटीफुल देन गरिमा, शीला गरिमा से अत्यधिक सुंदर है। हम बोलेंगे गरिमा शीला जितनी सुंदर नहीं है, कोई कंपेयर नहीं है। गरिमा इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज शीला, गरिमा इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज शीला, बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों सेकंड, ठीक है। ये रादर वगैरह वादर नहीं लगेगा क्योंकि ये कंपैरेटिव में चले जाते हैं। प्रश्न संख्या 16 देखिए, नो अदर बॉय इन द क्लास इज सो वाइज एज सुनील, कि क्लास में सुनील जितना ईमानदार कोई नहीं है। अब आपको क्या करना है, सुपरलेटिव। अब सुपरलेटिव पूछा है तो आप क्या करोगे, क्या करोगे बता दो भैया, इसको टी लगा दो, वाइजेस्ट है ना। वाइज का क्या बनता है, वाइजेस्ट बनता है। अब देखो, नो अदर बॉय इन द क्लास इज वाइजर देन सुनील, काट दीजिए, कंपैरेटिव नहीं बनाना, सुपरलेटिव बनाना है। सुनील इज द वाइजेस्ट बॉय, वेरी गुड। सुनील इज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज नहीं लगाना, सुनील इज वाइजेस्ट बॉय, वाइजेस्ट के पहले द लगना जरूरी है। तो हमारा करेक्ट आंसर फिर से क्या होता है दोस्तों, 2 विल बी द राइट आंसर। आओ भाई प्रश्न संख्या 17 में चलते हैं। टोटल आज हमारे पास 36 क्वेश्चन है, 36, ठीक है, ध्यान से पढ़ना। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आरजेएस लेवल में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, आरजेएस छाप लेना दिमाग में। सुनो, टाइगर्स वॉन्ट अटैक ब्लैंक स्पेस दे आर हंग्री। यू राइट, टाइगर्स अटैक नहीं करेंगे, कब तक नहीं करेंगे, जब तक वो भूखे ना हो। कंडीशन है, कंडीशन में क्या लगा दो, अनलेस। टाइगर्स वोंट अटैक बिकॉज दे आर हंग्री, नहीं, अगर भूखे तो अटैक करेंगे ना भाई। अनलेस का मतलब अगर, तब तक नहीं करेंगे जब तक वो हंग्री ना हो, ठीक है। तो आंसर बन रहा है दोस्तों, अनलेस विल बी द करेक्ट आंसर। आओ भाई 18 देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, 18 बहुत ही बढ़िया, ठीक है। ट्रस्ट इन गॉड डू द राइट, मतलब भगवान में विश्वास रखो और सही करो। 2 वाक्य हैं, ट्रस्ट इन गॉड, भगवान में विश्वास रखो, दूसरा बोला डू द राइट, सही चीज करो। देखो दोनों वाक्य स्टार्ट हो रहे हैं आपके हेल्पिंग वर्ब से, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों वाक्य बिल्कुल अलग अलग हैं, तो किससे जोड़ देंगे हम इनको, एंड से जोड़ देंगे। कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है, आराम से लगाओ, ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट, भगवान विश्वास रखो, सही करो। देखो फिर से आरजेएस एग्जाम में आया प्रश्न है। अगला देखो, आरजेएस एग्जाम 2011 में आया, पहले 2016 में था। ये वाला सेंटेंस बताना है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के हिसाब से। देखो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो होता है जो कोऑर्डिनेट करता है, मतलब साथ देता है, जिसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है। मतलब दोनों में क्या होता है, कह सकते हो साथ होता है कहीं ना कहीं। He held my hand lest I should fall, उसने मेरा हाथ पकड़ा कहीं मैं गिर ना जाऊं। He is slow but he is honest, वो ईमानदार, मतलब स्लो है लेकिन ईमानदार है, ये बहुत सही लग रहा है। रमा will go if Hari goes, रमा जाएगी अगर हरी जाता है। A book is a book although there is nothing in it, एक किताब किताब होती है चाहे उसमें कुछ हो या ना हो। देखो बेटा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो हमेशा क्या होता है, कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो यहाँ पर केवल बट वाला जो ऑप्शन है वो कोऑर्डिनेट कर रहा है। He is slow but he is honest। अभी वो एक कोऑर्डिनेट था, अब आता है सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट क्या होता है, जो किसी के अंडर काम कर रहा हूं, मतलब एक इसमें प्रिंसिपल क्लोज होगा, दूसरा इस पर निर्भर क्लोज होगा। देखो भाई, हॉर्सेस ने एंड कैट्स म्यू, ये तो दोनों अलग वाक्य हो गए कि हॉर्स क्या करते हैं, ने का मतलब क्या, हॉर्स जो आवाज निकालते हैं ना ही करके, वो। आई वॉज अनॉयड स्टिल आई केप्ट क्वाइट, मैं परेशान था लेकिन मैं फिर भी चुप रहा। इट्स स्लो बट ही इज ऑनेस्ट, अभी हमने देखा ये दोस्तों कोऑर्डिनेटिंग का है। ही रेन अवे बिकॉज ही वाज अफ्रेड, देखो वो दौड़ा, क्यों दौड़ा, क्योंकि वो डरा हुआ था, ठीक है। तो यहां पर एक वाक्य जो है दूसरे पर निर्भर है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। तो ये क्या हुआ है दोस्तों, सबऑर्डिनेटिंग हुआ। 20 का आंसर बनेगा 4। आओ जी, अब ध्यान से पढ़ना बेटा, जूनियर अकाउंटेंट में आया प्रश्न लिखा हुआ है, वी मस्ट लीव अर्ली ब्लैंक स्पेस वी वोंट गेट अ गुड सीट, बोले हमें जल्दी जाना चाहिए, है ना, नहीं तो हमें अच्छी सीट नहीं मिलेगी। अब ये बोल रहे नहीं तो का अर्थ आ रहा है ना, तो हम वी मस्ट लीव, जल्दी चलो नहीं तो सीट नहीं मिलेगी। नहीं तो के अर्थ में बेटा इंग्लिश में हमें ऐसा बनता है अदरवाइज।
क्या बनता है? अदरवाइज। वो कह रहा है जल्दी चलो अदरवाइज अच्छी सीट नहीं मिलेगी मैं दोस्त, अदरवाइज लगा देना। अगला देखो भैया, fill in the blank with correct connective. He is intelligent, his sister is dull. वो इंटेलिजेंट है और उसकी बहन जो है वो क्या है? डल है। अब आप बताओ भाई, एक की तारीफ कर रहे हो और एक की तारीफ नहीं कर रहे हो, ठीक है। पहली बात तो यहाँ खालिस्तान लगा दो। अरे बीएसटीसी में आया हुआ प्रश्न दोस्तों 2012, अगर बीएसटीसी में आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है तो देख लो कैसे लेवल के प्रश्न आते हैं, आपको बस ये समझना है। आ जाओ भाई, एक में ओके, एक में पॉजिटिव, एक में नेगेटिव, क्या लगा दोगे? बट भाई वो तो इंटेलिजेंट है लेकिन उसकी सिस्टर क्या है? डल है, कमजोर है। आओ भाई, प्रश्न संख्या 23 देखिए, he has all the facilities, make use of them। देखिए इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, he has all the facilities, इसके बाद लगा दीजिए खालिस्तान और लिखिएगा he doesn't make use of them। ये वाक्य कैसे बनेगा? थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा कि उसके पास सारी फैसिलिटीज है फिर भी वो काम में नहीं लेता, मैं उन्हें काम में नहीं लेता, मतलब एक कोई पॉजिटिव और एक विरोधाभास। He has all the facilities but he does not make use of them। उनको काम में नहीं लेता भाई, मूर्ख आदमी है। देखो 24 कह रहा है एक बेसिक सेंटेंस जो होता है उसको दूसरा नाम क्या कहते हैं? देखो सुनो, बेसिक सेंटेंस का तो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, मैं आपको समझा देता हूं ऐसे। देखो डिराइव्ड सेंटेंस, कंपाउंड, सिंपल। क्या सिंपल तो होता है सिंपल सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट हो वर्ब। डिराइव्ड मतलब जो किसी से लिया गया हो, उस पर निर्भर हो। कंपाउंड जिसमें दो वर्ब हो, दो सब्जेक्ट हो, अलग अलग काम हो। और जो बेसिक सेंटेंस होता है ना बेटा, उसको बोलते हैं कर्नल। क्या बोलते हैं? कर्नल। ऐसे समझ लो बस, इसको बोलते हैं बेसिक पार्ट ऑफ समथिंग। क्या बोलते हैं? बेसिक पार्ट ऑफ समथिंग। तो ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके लिए अलग तरीके का। देखो भाई, प्रश्न संख्या 25 कहता है मार्क द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। अब जो ग्रामर के हिसाब से सही है वो बताना है। अब आप सभी प्यारे विद्यार्थियों ने पढ़ा है भैया, अगर देख लो रादर देन आए, क्या है? रादर देन वाला वाक्य हो। ध्यान से सुनना, मैं एक नियम बता रहा हूं आपको धांसू वाला। अगर वाक्य में रादर देन आ जाए, एक चीज ध्यान रखना, उस सेंटेंस में देन के बाद जस्ट क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। और उसमें टू नहीं लगेगा, कभी भी नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब ढूंढो, आई वुड सूनर डाई। देखो सूनर के पहले तो नो आता है ना, आई वुड नो सूनर, नो सूनर आएगा, काट दो। आई वुड रादर डाई देन कन्फेस इट, ओके, देन कन्फेस इट। तो यहां तक मुझे ये सही लग रहा है। आई वुड रादर डाई, देखो देन के बाद डाइड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आई वुड रादर डाई देन टू कन्फेस इट। देखो इसमें टू लगाना उचित नहीं है, मैंने कहा है आपको कि देन के बाद हमेशा क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई हैड बेटर डाई, बाकी काट दीजिए। तो हमारा करेक्ट आंसर दोस्तों आपको मिलता है किसमें? 25 में 2। नया नियम सीखने को मिला ना। अगर वाक्य में रादर देन हो तो देन के जस्ट बाद में क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आओ विद्यार्थियों, मात्र 10 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन और है, आइए खत्म करते हैं। इफ आई हैड टोल्ड द ट्रुथ ब्लैंक स्पेस पनिशमेंट। ये कह रहा है कि अगर मैंने सच बताया होता तो शायद हो सकता है मैं पनिशमेंट से भाग जाता। प्यारे विद्यार्थियों देखो, इफ आ रहा है, कंडीशनल टाइप है। इफ के बाद अगर पास्ट परफेक्ट हो, क्या हो? पास्ट परफेक्ट, तो हमेशा हम लगाते हैं वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म कहीं है क्या? वुड हैव के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये रहा। मात्र एक पहला ऑप्शन है 26 में 1, ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड और सेंटेंस टुगेदर। ये बहुत आसान सब चिपका के प्रश्न दे दिया दोस्तों सेकंड ग्रेड का कि एक शब्द दोस्तों, एक शब्द जो वर्ड और सेंटेंस को जोड़ता है, क्या कहते हैं? कल ही क्लास से बताया था आपको, कंजंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। जिसने अगर सारे वीडियोस नहीं देखे, प्लेलिस्ट अपडेट होती जा रही है दोस्तों आपके लिए, ठीक है। कल से 20 तारीख है दोस्तों, कल से 20 तारीख है, आपके पास मात्र 10 दिन रहेंगे। 10 दिन में हम टारगेट रखेंगे आपके लिए सारी सब्जेक्ट की फुल ऑन क्लासेस लाएंगे प्रॉपर तरीके से, सारे के सारे जितने मॉडल पेपर हम डाले सारे देख के जाना। अगला देखो, चूज द करेक्ट सेंटेंस। आरजेएस में आया हुआ प्रश्न, छोटा मोटा नहीं है, और अभी आया है 2021 में, ध्यान से पढ़ना। करेक्ट सेंटेंस बताना है भाई। लिखा है व्हेन आई वोक अप, जब मैं उठा, he has already eaten breakfast, वो ऑलरेडी खाना खा चुका था। देखो अगर ये पास्ट फॉर्म है तो यहाँ हैज नहीं आएगा, काट दो। when I woke up, okay, he had already eaten, okay, सही लग रहा है। when I had woken up, he had already ate नहीं आएगा, eaten आता है। I had woken up, he has already, देखो एक पास्ट में एक प्रेजेंट में नहीं बनेगा, तो केवल करेक्ट ऑप्शन मुझे मिला दोस्तों किसमें? सेकंड में। आओ भाई, प्रश्न संख्या 29 कहता है fill in the blank in the space choosing the right alternative। वीडियो में आया हुआ प्रश्न है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर में। a kangaroo can jump a rabbit। ध्यान से सोच समझ के आंसर करना। कह रहा है कि एक कैंगरू जो होता है
वो रैबिट से क्या कर सकता है, जंप कर सकता है। देखो आप क्या कर रहे हो, कंपेयर। बेटा कंपेयर कर रहे हो तो आपको पता है कहीं ना कहीं वाक्य में क्या लगना चाहिए, देन लगना चाहिए। और यहां पर देखो जंप की बात है तो ऊंचे के अर्थ में आएगा तो क्या आएगा, हायर। क्या आएगा, हायर। कंपेयर में ईआर। देखो हायर देन किसी में है क्या, देखो हायर देन पहले में हायर टू काट दो, हाईएस्ट देन नहीं होता, इसमें तो द लगता है। तो पहला ही आंसर आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। बहुत ही अच्छा, 29 का लगा दीजिए फर्स्ट आंसर। प्यारे विद्यार्थियों अगला प्रश्न देखो, आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स इनमें से कौन सी करेक्टली फ्रेम है एंड किसी में कोई एरर नहीं है। ठीक है, प्रोवर्ब मतलब मुहावरे, लोकोक्तियां। सुनिएगा, ये कहता है कि एज यू सो यू शैल रीप, जैसा तुमने बोया वैसा तुम पाओगे। अ स्टिच ऑन टाइम सेव्स नाइन, कि एक सही समय पर किसी चीज की मरम्मत की गई सबको बचाती है। बर्ड्स ऑफ फेदर्स फ्लॉक टुगेदर, यहां पे बर्ड्स ऑफ अ फेदर लगता है। मेक है व्हाइल द सन शाइन्स, ये बहुत अच्छा आंसर है लास्ट वाला, कि जब तक सूर्य चमक रहा है अपना क्या करो, काम कर लो। ठीक है, अपना काम खत्म कर लो, अदरवाइज दिक्कत आती है। एज यू, यहां पर दोस्तों सो, यू शैल सो रीप नहीं आएगा, यू शैल रीप आना चाहिए। ठीक है, बाकी करेक्ट आंसर दोस्तों केवल फोर्थ वाला है। लास्ट 6 प्रश्न आज की क्लास के, इसके बाद आपकी धमाधम धुआंधार क्लासेस हैं, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, फॉलोइंग इज द करेक्ट। ध्यान से सुनो, एक और बात मैं बता दूं, ये केवल मात्र आने वाले एग्जाम बीएसटीसी नहीं, उसके अलावा जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए सारे प्रश्नों का भंडार है। मतलब हर एक टॉपिक पे कम से कम 400-500 प्रश्न हम डाल रहे हैं, तो मतलब बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत अच्छे से पढ़ो इनको ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, रीट में आया हुआ प्रश्न है। द ओल्ड कार मूव्ड मच मोर फास्टर देन द न्यू कार। भाई ये कह रहा है ओल्ड कार मूव करी मच मोर फास्टर, ये तो कोई बनता ही नहीं है भाई। ओल्ड कार मूव्ड मोर फास्टर, मोर लगा दिया तो फास्टर थोड़ी लगाओगे, मच फास्टर नहीं है। द ओल्ड कार मूव्ड मच मोर फास्ट, हाँ ये ठीक लग रहा है। जब मोर लगा दिया तो फास्ट लगाओ ना, फास्टर क्यों लगा रहे हो, ऑलरेडी कंपेयर हो गया। तो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा 4। और विद्यार्थी प्रश्न संख्या 32 कहता है कि ही कमांड्स मी, भाई मेरे ऊपर कमांड देता है वो, ब्लैंक स्पेस ही वर माय बॉस। देखो ही के बाद वर आ रहा है पहली बार, मैंने आपको बताया था आई वी यू दे, ही शी इट, इनके साथ वर लग सकता है जब कोई भी कंडीशन काल्पनिक हो। क्या हो, काल्पनिक। तो उसमें क्या लगता है हमेशा कंडीशन में, इफ लगता है। क्या लगता है, इफ लगता है। ठीक है, ही कमांड्स मी, और भैया मेरे ऊपर कमांड वैसे चलाता है जैसे कि वो मेरा क्या हो, बॉस हो। आप करोगे ही कमांड्स मी एज इफ ही वर माय बॉस। आओ भैया 33, I was no better than a dead man. I was alive and was able to reach the shore. ये कह रहा है कि मैं बिल्कुल मृत व्यक्ति जैसे, कोई बत्तख मतलब ऑलमोस्ट मृत शरीर के समान था, लेकिन मैं जिंदा था और मैं किनारे तक पहुंच गया। तो यहाँ पर क्या कह रहे हो, हालांकि वाला अर्थ आ रहा है। हालांकि मैं डेड मैन से भी कोई ढंग का नहीं था, मतलब ऑलमोस्ट जिंदा लाश था। तो आना चाहिए हालांकि के अर्थ में क्या, 2। क्या आना चाहिए बेटा, 2 आना चाहिए। आओ भैया ध्यान से पढ़ते हैं, रीड के प्रश्न चल रहे हैं, दमादम मौज आ रही है 2021 की। करेक्ट स्ट्रक्चर पूछा, ये तो बता सकते हो आप। क्वेश्चन देखो, हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए, मेन वर्ब आनी चाहिए और ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखिए, लिखा है डू यू गो टू कॉलेज यस्टरडे। बेटा यस्टरडे आया तो डू थोड़ी आएगा, डिड आएगा। डज यू, बेटा यू के साथ कभी डज लगता है, काट दो। डिड यू गो टू कॉलेज यस्टरडे, हाँ ये बैठा ना बात, डिड यू गो यस्टरडे कॉलेज नहीं। ठीक है, गो के 2 लगना चाहिए। तो करेक्ट आंसर दोस्तों मुझे मिलता है 34 का 3 में मिलता है। याद रखिएगा डू के, डज के और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आ जाओ भाई आ जाओ, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है 35। चूज द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। अ कार्स प्राइस इज यूजुअली ब्लैंक स्पेस देन अ बाइक्स प्राइस। भाई एक गाड़ी की कीमत सामान्यतया बाइक की कीमत से ज्यादा होती है। स्कूल वाक्यता में आया हुआ प्रश्न है, ये आप सभी जानते हैं, इसमें कोई दुराई नहीं है। ठीक है, अब आप कंपेयर कर रहे हो, अब भाई प्राइस कम है तो कम के लिए चीपर नहीं होता, लोअर होता है। क्या होता है, लोअर। ठीक है भैया, अगला देखो। सॉरी, कार की प्राइस है ना बेटा, कार की प्राइस तो ज्यादा होगी, हायर लगाएंगे इसमें। क्या लगाएंगे, हायर। ठीक है, लास्ट देखिए आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, इसके बाद एक बहुत ही प्यारी सी 2 लाइन आपके लिए, फिर हम क्लास को अंत करेंगे। लिखा है द वेदर वॉज टेरिबल, मौसम बहुत बेकार था। वी डिसाइडेड टू डिले आवर प्रोग्राम, और हमने अपना प्रोग्राम क्या कर लिया, आगे पोस्टपोन कर लिया। अब बताओ, मौसम खराब था, हमने अपना प्लान आगे पोस्टपोन कर दिया, तो क्या करूं बताओ। भाई पोस्टपोन कर दिया इसका मतलब हमने रिजल्ट निर्णय लिया। भाई मौसम खराब था तो हमने सोच लिया कि हम प्रोग्राम को डिले करेंगे, इसलिए हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर, इसलिए। ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्तों,
बहुत अच्छी क्लास रही। एक चीज याद रखना दोस्तों, सारे वीडियो देखो, सारी क्लासेस लो, सारे क्वेश्चंस को सोल्व करो। ऐसे ही आप कड़ी से कड़ी जोड़ोगे। क्या करोगे? कड़ी से कड़ी जोड़ोगे। तो आपके लिए 2 लाइनें में लिए, कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ दोस्तों, कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, और मेहनत पे मेहनत करते जाओ तो दोस्तों तकदीर बन जाती है। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।